कभी मजदूरों, गरीबों, उन सड़क छापों की बात नहीं करते जो सड़क पे भूखा मरता है। आप केवल बात करते हैं, हम तो घर भी जाते हैं, गले लगाते हैं। अनिरुद्धाचार्य की हुई गोदी मीडिया से बहुत बड़ी बहस। अनिरुद्धाचार्य से हुआ सवाल जवाब का सिलसिला जारी। अनिरुद्धाचार्य से गोदी मीडिया ने कहा, दूसरों को पुरानी सीख देते और अपने आप मर्सिडीज में घूमते हो, क्या ये ढोंग नहीं है तुम्हारा? तो इस पर अनिरुद्धाचार्य भड़क उठे और करारा जवाब दिया गोदी मीडिया को। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सनातन की बात करते हैं। सनातन का सबसे बड़ा केंद्र हाल फिलहाल में अयोध्या रहा। श्री राम लला का मंदिर वहां पे बन गया, लेकिन श्री राम मंदिर को जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने बनाया, वो वहां से सरकार वो चुनाव हार गई। कोई बात नहीं, फिर जीत जाएगी। अच्छे काम करते रहो, लगे रहो, हो जाएगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मठाधीश भी हैं, मठाधीश्वर भी हैं गोरखनाथ पीठ के। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। क्या सही है आपको लगता है? बिल्कुल। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। एक झाड़ू बहुत सारी तिनकों से जोड़ के बनाई जाती है और वो सारे कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए तो स्वयं कचरा हो जाती है। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या नारा दिया? फूट डालो शासन करो। यदि संगठित होता सनातन, हिंदू संगठित होते तो क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की कि भारत को गुलाम बना सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो तो बट गया जातवाद में, और उसी जातवाद में आज नेता लोग बांट रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल है। आप बार बार कहते हैं कि जो फिल्म वाले हैं वो धर्म के लिए कुछ नहीं करते। अब एक और एक्टर है पवन कल्याण, उप मुख्यमंत्री हैं, वो आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य के। अब जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू में जब गड़बड़ निकल के आई तो उन्होंने तो बाकायदा एक यात्रा करी, और वो तो सनातन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब वो भी तो इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। देखिए, जो लड्डुओं में मिलावट की गई है वो षड्यंत्र के तहत हुई है, वो बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल बिल्कुल उसे अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए, जो भी अपराधी है। लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप स्वैग वाले बाबा हैं, आप सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो जाते हैं। स्वैग का मतलब समझते हैं ना? मतलब आपका मतलब एक तरह से एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन आपके वीडियोस वायरल हो जाते हैं, आपकी बातें धर्म कर्म वाली नहीं होती, वायरल होने वाली होती हैं। तो ये स्वैग क्यों है? अरे भाई, धर्म कर्म वाली बातें सुनने का टाइम कहाँ है? आजकल तो लोग 10 सेकंड की वीडियो सुनते हैं, उसी से आकलन कर लेते हैं कि बात कैसी है, सही है कि गलत है। आजकल पूरा सुनने का टाइम किसे है? पूरी बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक आप ही की एक बाइट है, आइए सुना देते हैं आपको। हम एकादशी के दिन कोलगेट कर सकते हैं? कोलगेट? हाँ, उसमें नमक बताया जाता है। कोलगेट तो कभी नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन क्यों? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब आपने बोला कोलगेट ही नहीं करना चाहिए, ब्रश ही ना करे आदमी, तो क्या क्यों करे? करे? दातून का जमाना था, दातून कर लो भैया। सब सबसे लोगों को उत्तम दातून आपके मिलेगी मसूरी कहाँ मस्त पर? रहेंगे, अब स्वस्थ शहरों में रहेंगे। दातून कहाँ से आएगी? कोई बात नहीं, तो हल्दी, नमक और सरसों का तेल डालिए और मिक्स करके ब्रश में लगा के कर लीजिए। आपके दांतों में दर्द ही नहीं होगा। आप ब्रश से करिए, हल्दी, नमक और सरसों का तेल। मैं करता हूँ सरकार, मैं मिट्टी से नहाता हूँ और सरसों का तेल उसी से दे रहे हैं उसे, आपको भी अपने अंदर भी तो उतारना पड़ेगा। आप करते हैं तो वो भी डालिए सोशल मीडिया पे। हाँ, डालिए, आप डालिए। नहाते हुए की तस्वीरें डालें सोशल मीडिया पे। आप अपने लिए तो ये आज की सुविधा के अनुसार चाहिए। मेहरुद्दीन जी, मेहरुद्दीन जी, लोगों को जो है ये कह रहे हैं भैया, पहले ले जाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? अपने नहाते हुए की तस्वीर डालें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब यही दिखाना बाकी है। भाई, मैं तो मिट्टी से नहाता हूँ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मैं गुरुजी पूछ रहा हूँ, आप साबुन से नहाते हैं या मिट्टी? बाल भी मिट्टी से धुलता हूँ, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी। इतना गोरा चेहरा तो नहीं हो सकता, तो फेस वॉश से लग रहा है सर, मिट्टी से तो नहीं हो सकता। आप आइए, अब आप कहो तो मैं आपको गिफ्ट करूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप इनके नहाने के पीछे क्यों पड़ गए हैं? कभी साबुन, कभी नहाते हुए। ठीक है, वहाँ पे साइंटिस्ट साहब है। छोटा सवाल त्यागी साहब, छोटा सवाल। देखिए, इसमें आप फिर वही पुराने उस पर लेके जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आपने घड़ी टाइम कीपिंग के लिए मॉडर्न घड़ी ली हुई है, मोबाइल भी आपके पास, तो पुराने टाइम में तो ये नहीं था। क्यों? पुराने टाइम पे कोणार्क मंदिर नहीं था? 1400 साल पहले बना था, 10 के नोट में उसकी फोटो छपी, वो भी समय बताता था। ये साइंस था हमारे यहाँ। अब उसको हम घड़ी में ले आए तो क्या करें? हम वहाँ जाएं, देख रहे हैं, ये ना करें। बताइए ना, ये तो आप बताओ मुझे। आपने अडॉप्ट किया ना मॉडर्न स्टाइल। आप क्या चाहते हैं? ना करें? नहीं, सही पकड़े हैं। आप क्या चाहते हैं? तो कोलगेट भी तो वही बात। अरे भाई, कोलगेट विदेशी कंपनी, हम भारत का रहने वालों, भारत को प्रमोट करो ना, भारत की चीजों को। जी, मेरा अगली बात सुन लेते हैं। मेरे पास एक और है, और उसमें आप कह रहे हैं कि गोबर के इस्तेमाल से स्किन का रोग जो है वो दूर होता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है। क्या बोला तूने? जी, जितने यहाँ हमारे आचार्य ब्राह्मण जन बैठे हैं, पूछिएगा, ये परंपरा रही है हमारे यहाँ। श्रावणी त्योहार होता है ब्राह्मणों का, उस श्रावणी में हमारे यहाँ गाय के गोबर से, गौमूत्र से, गौरज से स्नान करने की परंपरा हजारों सालों से रही है। पूछ लीजिए सबसे। आप तो सबको कह रहे हैं ना ऐसे ही करके नहाएं। अरे तो जब परंपरा रही है तो उसमें कोई साइंस रहा होगा। गाय के गोबर में कितना गुण होता है। बिल्ली की पोटी की कॉफी पीने में ऐतराज नहीं है, तो गाय के गोबर से स्नान करने में क्या ऐतराज? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जी, अब मैं अगले प्रश्न में आता हूं।
बिल्ली की नहीं है महाराज। किसकी है? आपको नहीं मालूम है? सब पता है, आप छिपा रहे, आप दिल्ली के मामा लगते हैं। जानवर की है। अरे और उसका एक आप क्या कह रहे हैं वो बिल्ली की पॉटी नहीं है तो किसकी पॉटी है? वो बिल्ली की पॉटी नहीं है, वो किसी और जानवर की है। वो कॉफी में डालते हैं, उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए। आपकी यही तो बात है। आप प्रॉब्लम ये है कह रहे हैं कि मलमूत्र जो है, वो जो मलमूत्र है, वो जो जिसे मलमूत्र कहते हैं, वो बिल्ली का नहीं है, किसी और जानवर का है। अब देखो ये बिल्ली का पक्ष लेने बैठ गए, जबकि ऑन रिकॉर्ड गूगल करो तो मिल जाएगा कि बिल्ली की पॉटी की कॉफी बनने, लेकिन ये लगता है बिल्ली कह रहे की हैं कि जो पॉटी है वो बिल्ली की नहीं है, किसी और की है। किसकी? आदमी की है। बताओ किसकी है? कोई विदेशी जानवर है उसकी है, कोई विदेशी जानवर है उसकी है। वो बिल्ली नहीं है जो आप बिल्ली बिल्ली बार-बार जानवर कौन सा है आपको तो पता होगा। अरे है तो बिल्ली प्रकार की। आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए। है तो प्रॉब्लम मलमूत्र ही। मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम दो है। एक है कि जो आप करते हैं, आप चाहते हैं सारा संसार वो करे। वो सारा संसार वो क्यों करे? हम टाइम के हिसाब से चलने वाले भाई लोग मैं हैं। माँ बाप को मैंने भगवान आपको मानता हूँ, तो पिछली मैं बार चाहता हूँ भी सब माँ बाप मैंने को भगवान माने। जी चलिए जो आप पॉटी की बात कर रहे हैं ना, वो बिल्ली की नहीं है, वो दूसरा जानवर है। और है तो जानवर की, है तो जानवर की। वो किसी और पर्पस से होती है और वो बहुत महंगी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग गोबर अपने शक्ल पे लगाना शुरू कर दें। अब सोचिए, ये कह रहे हैं महंगी है। ठीक है आपने बोला। ये कह रहे हैं कि उस जानवर की पॉटी बड़ी महंगी होती है, मतलब जानवर की पॉटी महंगी है तो उसे पी लेंगे, पर गाय का गोबर लगा नहीं सकते। जी चलिए अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं कि आपको लोग कहते हैं कि आप बहुत स्वैग का जो मैंने बात बोली थी, आपका स्वैग इसलिए आप बहुत बड़ी महंगी गाड़ी पे घूमते हैं। एक तस्वीर है मेरे पास जिसमें वो गाड़ी करोड़ों रुपए की है, उस गाड़ी पे आप घूम रहे हैं, वो तस्वीर देख लेते हैं। अब ये बहुत महंगी गाड़ी ये है। मेरी नहीं है भगवान, जिसके यजमान के घर जाता हूं। अब मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं तो कोई अरे अनिरुद्धाचार्य जी का स्टूडियो ये मेरा हो गया क्या? ये भगवान क्या जुल्म है। भाई मैं यजमानों के घर जाता हूं तो वो अपनी गाड़ी से ले जाता है। खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, आप मेरी गाड़ी नहीं है, आप दिला दो मेरे को ये गाड़ी। जी मैं कह रहा हूं कि आप खुद डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट घूम वॉच रहा हूं, डालते हैं। ये यजमान की है। अभी तो घूम ही रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं खुद आप डिफेंडर में घूम रहे हैं, स्मार्ट वॉच डालते हैं, एक अच्छी घड़ी भी डालते हैं, कोई 2 लाख 4 लाख की घड़ी डालते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कहते हैं मोह माया से दूर रहिए। ना मैं कभी नहीं कहता कि मोह माया से दूर है। मैं कहता हूं कि बेटा खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ। अच्छा, बच्चे कितने अच्छे हैं आपकी राय में? सब अच्छे बच्चे भगवान, हमारे बच्चों को भगवान का दर्जा दिया गया है। बच्चे भगवान हैं और बच्चे बिल्कुल सच्चे हैं। बच्चे ठाकुर जी और क्या जी, आपने बच्चों के ऊपर क्या बोला ये सुना देते हैं आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। अच्छा ऐसा है? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो उसको। अब बताइए गुरुजी। हाँ तो अच्छा है। जनसंख्या को नियंत्रण करने की बात हो रही है, आप कह रहे बच्चा और कर अरे लो। भाई कम से कम एक है, एक बच्चे को कहाँ खेलेगा, किसके संग खेलेगा भैया? गजब कर रहे हैं यहाँ भैया। अरे कम से कम 2 बच्चे तो हों कि आपस में भैया खेल लें, साथ में रहें। तो 1 से वाले 2, 2 से वाले 3। जब भैया लोग हमारे 10-10 बच्चे पैदा करते तो हम 2-4 तो कर ही सकते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है कॉफी जो है बिल्ली की लेटरिन की बनाई जाती है। वैसे आप लोगों का कहना, गूगल पर सर्च मारिए और देखिए कि कॉफी किस चीज की बनाई जाती है। अगर बिल्ली की लेटरिन की कॉफी बनाई जाती है तो क्या आप लोग पीना पसंद करेंगे? और हाँ, एक और सवाल, बच्चे कितने अच्छे? अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है तो बच्चे 2 ही अच्छे। उन्होंने कहा 1 से भले 2। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चे कितने अच्छे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।